वकील साहब, ये स्टे ऑर्डर 7 दिन के बजाय 1 महीना नहीं हो सकता? हेलो। I love you too, राजी। हेलो हेलो हेलो, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लाइन में बहुत डिस्टरबेंस है। हेलो, कौन बोल रहा है? कैन यू हियर मी? हेलो। आप इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? इररिस्पॉन्सिबल? क्यों? देखिए, आपकी बेटी ने मेरे गेस्ट हाउस के सामने भूख हड़ताल कर रखी है। कैन यू गेट हर ऑफ माई प्रॉपर्टी, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। हेलो, हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है ये? आवाज तो अखिलेश की जैसी थी, पर वो तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो फिर? कहा वो मैडम जी? ये मिश्री भी ना उस बड़े आदमी के गेस्ट हाउस पर जाकर भूख हड़ताल कर रही है। जरा हम भी तो देखें, आखिर ये बड़ा आदमी है कौन? तुम्हारी माँ को कंप्लेन कर दी मैंने। ये सारी भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी अब। चाहे हमारी मापू यहाँ आ जाए, लेकिन ये भूख हड़ताल तो तभी समाप्त होगी जब आप ये जगह खाली करेंगे। बापू आए, तुम्हारे बापू आए, हम ये जगह कभी खाली नहीं करेंगे। अम्मा वीडियो कॉल क्यों कर रही है? प्रणाम अम्मा। ए गुल्लू, how are you? When back you come? अम्मा सब ठीक है, लेकिन हमें वापस आने में 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन अरे ये क्या कर रही हो? मेरी माँ का फोन है, मुझे वापस करो मेरा फोन। आपने भी तो हमारी मापू से हमारी शिकायत करी थी, अब हम भी आपकी अम्मा से आपकी शिकायत करेंगे। प्रणाम बड़ी अम्मा। मिश्री, मिश्री, ये क्या सुन रहे हैं हम? भूख हड़ताल कर रही हो तुम? मापू, आपको तो खुश होना चाहिए। हमारी भूख हड़ताल की वजह से मुकम्बो अंकल आपकी जगह वापस कर दिए। ये देखिए। मिश्री, पहले तुम ये बताओ कि भूख हड़ताल मतलब तुमने सुबह से दूध के अलावा और कुछ खाया पिया नहीं है? इसलिए तो बहुत भूख लगी है मापू। चलो चलो चलो, हम का मीठी रोटी बनाकर तो चलो। एक छोटी बच्ची की बात मान गया, जरूर कोई भला आदमी होगा। मिश्री को खाना देने के बाद हम खुद उन्हें थैंक यू बोलने जाएंगे। क्या आज वो दिन है जब हमारा भक्त 5 साल बाद अपनी पत्नी से मिलेगा? ओह, इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कब खत्म होगा?
मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ये आवाज तो बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म। बापू, अपने चेहरे पे पानी काहे मार रही हो? कुछ नहीं, वो वहाँ धूल मिट्टी थी ना, तो बस आँख में बहुत कचरा चला गया था। बापू, तुम रो रही हो? नहीं तो वो बाल गीले ना, तो वो उसका पानी गिर रहा होगा। बापू, तुम मुकेम्बो अंकल से मिली थी? तुमने उन्हें धन्यवाद बोला था? हाँ। लेकिन बापू, तुम इतनी दुखी काहे हो? मुकेम्बो अंकल ने तुम्हें कुछ बोला? नहीं बेटा, मिश्री बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमसे एक वादा करो। कहा बापू? कि तुम फिर से उनसे मिलने उनके गेस्ट हाउस में नहीं जाओगी। ठीक है, नहीं जाएंगे। दुनिया की सबसे बुरी माँ है हम, जो जानबूझकर अपनी बेटी को उसके पिता से दूर रख रही है। लेकिन हम मजबूर हैं मिश्री। अगर अखिलेश ने अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हें बाबा को सौंप दिया, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। क्या हुआ बापू? कहाँ सुत रही हो? कुछ नहीं, हाँ, बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है, चलो जाकर सो जाते हैं। बापू को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। जरूर मुकेम्बो अंकल बापू को दिल दुखाए होंगे। वैसे बेडरूम उधर है, चलें? अखिलेश का ख्याल मन से दूर रखने का बस एक ही तरीका है, सवेरे सवेरे डिस्पेंसरी चले जाते। कल ना तीजा है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए कल तुलसी वृंदावन पे पूजा जरूर करना। अब अखिलेश के लिए पूजा करके क्या फायदा? वो तो हमें भुलाकर नए रिश्ते जोड़ चुका है।
कितने शॉर्टकट लूं? रुक भी जाओ मुकेम्बो अंकल। क्या हुआ? कोई बच्ची सामने आ गई है। God. अरे 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 तुम क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से गाड़ी के सामने कोई आता है क्या? चाहिए क्या तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब से आप हमारे मापू से मिले तब से हमारी मापू रो ही रही है। मापू हमारी बापू का दिल काहे दुखाया आप सबने? वो तो केवल यहाँ हमारे बापू के लिए पूजन करने आई थी। अरे ओ मिश्री, ये बड़ों की बातें हैं, तुम बच्ची हो, बीच में ना पड़ो। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा मनु चाची, अब इसी बच्ची के मुंह से एक बड़ी बात सुनिए। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे मापू की आंखों में आंसू हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम भी देखते हैं कि आज हमारी मापू को हमारे बापू की लंबी उम्र के लिए पूजन करने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी अम्मा को तो हम तुलसी वृंदावन के आसपास भी फिरकने नहीं देंगे। अच्छा, अगर ये तुलसी खुद हमारी मापू के पास चलकर जाए तो तुलसी मैया को तो नहीं रोक पाओगे ना? जय बजरंगबली। जैसा बाप वैसी बेटी। कई साल पहले अखिलेश ने अपनी मां के लिए बड़ का पेड़ उखाड़ा था, और आज उसकी बेटी अपनी मां के सम्मान के लिए यह मुश्किल कार्य कर रही है। अरे काहे चिंता कर रही हो? इस छटाक भर की लड़की से ये वृंदावन थोड़ी उखड़ेगा।
अंधेरे में तुम जो कारोबार कर रही हो उसका नजरअंदाज तो नहीं ना किया जा सकता। 16 आने का सिंदूर मांग में भरने से चरित्र का दाग तो नहीं ना धुल जाएगा। अरे ओ डॉक्टरनी, चली जाओ यहाँ से, वरना पूरे गांव में हम बात फैला देंगे कि दवा खाने की जमीन के लिए है ना, अपने शरीर तक को बेचने के लिए तैयार हो गई थी तुम। शंकर चाचा, मिश्री को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मिश्री, कैलाश भैया, मिश्री को देखा कहीं? नहीं डॉक्टर रानी, हमका नजर नहीं आई। मिश्री, मिश्री, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसका तो दिल ही टूट गया होगा। मापू, हम यहाँ हैं। मिश्री, सॉरी, सॉरी, सो सॉरी, हमें माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं मापू। नाराज हो हमसे? नहीं मापू, अगर हम हमारी मापू से नाराज हो जाएंगे तो भगवान हमका नरक में भी जगह नहीं देंगे। मापू, आपको तो बहुत बुखार है। चलो घर चलो, हम आपको ठंडी पट्टी लगाते हैं। चलो। चलो हम आपका कहानी सुनाते हैं। एक राजकुमारी थी और उनकी एक मैया थी, बिल्कुल आपकी तरह। राजकुमारी और रानी मैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऊपर देश का राजा रानी और राजकुमारी को छोड़ के बहुत दूर चले गए। चली जाइए आप यहाँ से, चली जाइए। और उस वजह से गांव के सारे लोग रानी का बहुत मजाक उड़ाने लगे। सुहाग का तो कोनो पता नहीं, और ई देखो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भी चढ़ाई है। फिर एक दिन राजकुमारी रानी के लिए एक नया राजा लाई और वो राजा ने सारे हंसने वालों को कैद में बंद कर दिया। हम भी आपके लिए एक राजा लाएंगे। किसके लिए राजा ढूंढने की बात कर रही हो मिश्री? हम हमारे लिए एक नए बापू ढूंढ रहे हैं, ताकि फिर कोनो गांव में हमारे बापू का मजाक नहीं उड़ा पाए। बिटिया, चाहते तो हम भी यही हैं,
कि तुम्हारी मापू का घर बस जाए। बेचारी इतने सालों से अकेले जीवन काट रही है, पर तुम अपनी मापू के लिए पति ढूंढोगी कहाँ से? हमारे पास एक आइडिया है। हम मापू के लिए स्वयंवर करेंगे। तुम्हारी मापू सीता मैया थोड़ी ही है जो तुम उनके लिए स्वयंवर करोगी। सीता मैया तो नहीं, हमारी मैया तो है ना। अब देखना हम स्वयंवर करके कैसे मापू के लिए सही आदमी ढूंढते हैं। पर एक बात बताओ, तुम इतने लोगों को न्योता कैसे दोगी? वो सब अब हम पर छोड़ दो। बस मापू को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अब देखना हम कैसे हमारे लिए एक बढ़िया से बापू ढूंढते हैं। श्री, एक तो हमारी तबीयत खराब है, हमारा गला बैठा हुआ है, और तुमने ऐसे दुल्हन की तरह क्यों सजाया हमें? अरे जब आपके बैठे हुए गले के कीटाणु आपको ऐसा सजे हुए दिखेंगे तो उका लगेगा कि मिश्री के मापू पे हमें बीमारी का असर ही नहीं हो रहा। देखना फिर कैसे भग से भाग जाएंगे सारे कीटाणु। तुम्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ नहीं आता मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो। चलो अभी गाढ़ा पी लो। चलो सबको अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहो। माफ कीजिए लेकिन यहाँ पर कोई स्वयंवर नहीं हो रहा। आप लोग प्लीज अपने अपने घर चले जाइए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं जाइए, अभी तक स्वयंवर खत्म नहीं हुआ है। प्लीज रुक जाइए, हम हमारी मापू को अकेला नहीं देख सकते। भगवान के लिए रुक जाइए। मिश्री, जब शादी करना ही नहीं था तो हमें यहाँ बुला के हमारा समय काहे बर्बाद किया? चलो भाई रुक जाइए प्लीज। कमला चाची, मापू के लिए पति ढूंढने से पहले ही स्वयंवर खत्म हो गया। अब हम क्या करें? चाची, अरे रुकिए चाची। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। जैसे सीता जी के लिए राम जी है, वैसे ही हमारे मापू के लिए होके राम जी भेज दीजिए ना, प्लीज भगवान। चलो अम्मा की सेहत के लिए उस इरिटेटिंग मिश्री के भी दर्शन कर ही लेते हैं। ड्राइवर यहीं रख दो। कहाँ से ढूंढे हमारी मापू के लिए पति? सब तो चले गए। शायद भगवान जी ने मुकेम्बो अंकल को भी स्वयंवर के लिए ही भेजा है। मुकेम्बो अंकल, ये
ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? मंदिर में भूल गई थी। इसका कांच टूट गया था, ठीक करवा के लाया हूं। तस्वीर को मंदिर में रखो और इनकी स्थापना करो। ओम ईम ब्रीम हनुमते श्री राम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। देवताय नमः। हमारी आराधना के बहाने आखिर बेटी के साथ बिछड़ा हुआ बाप आया है। सब मेरे राम की माया है। जय सिया राम। घर में ऐसे बिना मेंटेनेंस के लोग रह कैसे लेते हैं? हमारी माँ को बहुत अकेली है। प्लीज बजरंगबली, गांव में सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बस एक बार हमारे बापू आ जाए तो कौन उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। यही पता बताया था ना, स्वयंवर वाले घर का। लगता है दूल्हा तो फाइनल हो गया है। चलो भैया यहाँ से।